बताया जा रहा है न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, जिनकी मौत हो गई है। अब तक ईरान के 12 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ये ईरान के लिए बड़ा नुकसान है। इजरायल लगातार हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है। ऑगस्टीन विनोद जी, अगर इसी तरह से ईरान नुकसान झेलता रहा तो फिर कैसे दावा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे? देखिए, जो एफ वर्ड का इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। हाँ। आप सोचिए, आप अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स प्रीमियर्स हैं कंट्री के, जिन पे लोग अपना पूरा फ्यूचर लगाते हैं, कौन ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेट्समैन है जो ऐसे एफ वर्ड का इस्तेमाल पब्लिकली करता है? उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है? मतलब आप एज अ नेशनल लीडर आप एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो। किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो? क्योंकि आपने जहां जहां जुबान दी, वहां वहां, जो अमेरिका में कहते आए हैं कि टैको करके एक वर्ड अभी निकला हुआ है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट की जो मीम है या बातें हैं, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस फ्रस्ट्रेशन में आप, रचना जी, इस बात को 90%, 10% तो मैं आने वाले दिनों के लिए छोड़ दूंगा, 90% आप लिखित में ले लीजिए। अगर रेजिम चेंज आने वाले दिनों में सबसे पहले अगर होगा, तो मेरे ख्याल से इजराइल का होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है बेंजामिन नेतन्याहू को ये ज्यादा दिन टिकने देंगे, क्योंकि हालांकि पिछले दिनों ईरान को लेकर इस तरह की चर्चाएं थी। पथिकृत जी, आपका छोटा सा रिएक्शन। रचना जी, एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि हो सकता है ग्रुप कैप्टन सर जो बोल रहा है वो पॉसिबल है, लेकिन इजराइल का पॉलिसी चेंज नहीं होता। अगर आप नेतन्याहू को बदल के किसी और को भी लागे, वो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी लाएंगे। वो हमारे देश के ऑपोजिशन की तरह नहीं है कि जहां कुछ और करेंगे। वहां पे देखिए, अभी तो पूरे यूनानिमस कंसेंसस है कि कुछ भी हो, नेतन्याहू जेल भी जाए, लेकिन जो कर रहा है इजराइल वो कर रहा है। इसी तरह ईरान में भी आप रेजिम भी चेंज कर देंगे, कोई और को लाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये 2000 साल की पुरानी प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ईरान को लेकर है। ईरान को लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। सुप्रीम लीडर खामेनेई कुछ और बोल रहे हैं, वहां के मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। आलोक सर, आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है ईरान में या इजरायल में इस तरह के कुछ बड़े चेंजेस की? देखिए, इसमें कुछ शक ही नहीं है। जैसा कहा गया, ईरान में भी बार बार, वैसे तो अभी ट्रम्प ने कह दिया है कि हमें अब हटाने की जरूरत नहीं है खमेनेई को, लेकिन वो, मैंने कहा ना, ट्रम्प की बात पे तो हमारे सारे अतिथि कह चुके हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ बात खाली जाती कि ट्रम्प कुछ भी कहते रहे, उनका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, ईरान की स्थिति और इजराइल में पहले भी एक आध बार कोशिश हुई, बने हुआ बीच में, कितनी बार वहां बार बार चुनाव भी हुए। इसलिए, लेकिन नेतन्याहू को कब हटाना है, और अमेरिका देखिए वो सबको चाहता है कठपुतली हो। बांग्लादेश में क्या कर रहा है? कठपुतली, हर जगह उसको कठपुतली, मुनीर कठपुतली, उनको सब कठपुतली चाहिए। यदि भारत आंख दिखाता है तो उनको तकलीफ होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्थितियों में अमेरिका अपनी कोशिश जारी रखेगा कि सब जगह कठपुतली हो, जहां जहां उसका प्रभाव है, और उसका धंधा खूब चलता रहे। वो प्ले बॉय की तरह से खेल कर रहे हैं। मतलब सॉरी टू से, किसी राष्ट्रपति के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एलन मस्क ने उनका भंडाफोड़ किया था। इसलिए मैं कहूंगा कि वो प्लेबॉय वाला जैसा काम होता है कि कहाँ यहाँ से वहां जाके, लेकिन फिर वहां भी बात बन गई। फिर ये हो गया कि हाँ, गलती से वो मैसेजेस हो गए या उन पर अफसोस जताते हैं, वहां भी फिर बात बनती हुई नजर आई। अब क्या शर्तें रही या क्या समझौते रहे आपस में, ये एलन मस्क और ट्रम्प बेहतर जानते होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया इंडिया न्यूज के लिए। सुधाकर सर, ऑगस्टीन जी, आलोक सर और साथ ही साथ पथिकृत जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे।